आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में बिरजेश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। बिरजेश किस ज़ुबान का लफ्ज़ है या बिरजेश किस भाषा का शब्द है? बिरजेश के माने क्या है? बिरजेश नाम का मतलब और अर्थ क्या है? बिरजेश में कितने हुरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? बिरजेश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? बिरजेश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? बिरजेश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? बिरजेश उर्दू में लिखने का तरीक़ा क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफ़ा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिरजेश हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है। बिरजेश के माने और बिरजेश नाम का मतलब है बिरज भूमि का राजा, कृष्ण जी का नाम। बिरजेश में 5 हुरूफ हैं, बे, रे, जीम, ये, शीन। ये इंग्लिश में बिरजेश लिखा हुआ है, ये हिंदी में बिरजेश लिखा हुआ है। बिरजेश उर्दू में लिखने का आजकल 2 तरीके हैं। एक कीबोर्ड के ज़रिए, जिसमें उर्दू के तमाम हुरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ़ उन हुरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें बिरजेश लिखना है तो सबसे पहले बे को टच करेंगे, फिर उसके बाद रे को टच करेंगे, फिर उसके बाद जीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद ये को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे। तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह बिरजेश लिखा हुआ आ जाएगा। बिरजेश लिखने का दूसरा और पुराना तरीक़ा है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन 4 बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर 1, उर्दू हुरूफ का नाम। नंबर 2, उर्दू हुरूफ लिखने का तरीक़ा। नंबर 3, उर्दू हुरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर 4, उर्दू हुरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। उर्दू में बिरजेश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और इस तरह से लिखा जाएगा। तो पहले इन लेटर्स के नाम को जानें और इनको याद रखें। नंबर 1, बे। नंबर 2, रे। नंबर 3, जीम। नंबर 4, ये। नंबर 5, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीक़ा समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हुरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं और कुछ हुरूफ आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखे जाते हैं। जैसे बे, ये लाइन पर ही लिखते हैं। रे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। जीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये लाइन पर ही लिखते हैं। शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। ये उर्दू के फुल लेटर हैं, इनको हुरूफ तहजीब भी कहते हैं और ये अलग अलग लिखे हुए हैं। लेकिन जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे बे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, रे यहाँ पर ऐसे ही फुल लिखेंगे, जीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, ये इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे और शीन यहाँ पर फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के
देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा बे, और ये क्या लिखा रे, और ये क्या लिखा जीम, और ये क्या लिखा ये, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया बिरजेश। ठीक है, ओके। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।